सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में आपको ग्राम संगठन के फंड के बारे में बताऊंगी, जो कि समूह की महिलाएं ग्राम संगठन से भी पैसा लोन ऋण के रूप में ले सकती हैं और उस पैसे पर आपको कैसे क्या लाभ मिलने वाला है। समूह की महिलाएं जो समूह बनाती हैं उसमें तो आरएफ का सीआईएफ का पैसा आता ही है। वो लोन पर समूह की महिलाएं लेती हैं, ऋण के रूप में ब्याज सहित वापस भी करती हैं। लेकिन जो हमारा ग्राम संगठन बनता है उसमें जो सरकार फंड देती है उस पर भी समूह की महिलाओं का अधिकार होता है और वो वहाँ से भी फंड ले सकती हैं। और वहाँ कौन कौन सा फंड आता है? कुछ फंड ऐसे हैं जिन पर ब्याज लगता है, कुछ फंड बिना ब्याज के मिलते हैं, कोई ब्याज नहीं लगता है। तो आज आपको मैं ग्राम संगठन के फंड के बारे में विस्तार से अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी और कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस, जानकारी, नॉलेज समूह से जुड़ी हुई, नौकरी के बारे में हो या फिर फंड के बारे में, समूह चलाने के बारे में, तो वो सब आपको देखने को मिलती रहेगी। और जो भी नई अपडेट, जो भी नई वीडियो मैं बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। पहले से पहले आप वीडियो को देख पाएंगे और पहले से पहले नई से नई जानकारी समूह की आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है, उसको प्रेस कीजिए। घंटी का बटन आएगा, घंटी को दबा दीजिए, प्रेस कीजिए और सबसे ऊपर ऑल लिखा होगा उस पर क्लिक कर दीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है और फ्री होता है। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई आपको चार्ज नहीं कटेगा, आपको फ्री का ही सब्सक्राइब करने को मिलता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए। चलिए आपको आज हम डिटेल में एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं, यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिएगा। जिस तरह स्वयं सहायता समूह को आरएफ में 15,000 रुपये मिलते हैं, वो महिलाएं आपस में बांट के छोटा मोटा काम निकाल लेती हैं, फिर 1% ब्याज पे उसको समूह में वापस कर देती हैं। और समूह में सीआईएफ का पैसा 1,10,000 आता है, वो भी समूह की महिलाएं आपस में बांट लेती हैं और 1% ब्याज पे समूह में उसको वापस कर देती हैं। फिर सीसीएल हो जाता है, वो बैंक का, उसका अलग ब्याज होता है। फिलहाल ये समूह की फंड की बात होती है। लेकिन अगर ग्राम संगठन के फंड की बात करें, ग्राम संगठन को एसआरएफ के रूप में पहली बार जो पैसा सरकार देती है वो स्टार्टअप फंड यानी कि एसआरएफ जो उसको मिलता है ग्राम संगठन को 75,000 रुपये मिलता है। जी हाँ, क्योंकि ग्राम संगठन में कोई और नहीं, समूह की ही महिलाएं जुड़ी होती हैं, तो उस पर समूह की महिलाओं का अधिकार भी होता है। लेकिन हम आपको अच्छे से समझा देंगे। देखिए, जिस तरह से आप अपने समूह में जो एसआरएफ का पैसा है वो 1,500 रुपये मिलता है, जिसमें आप बक्सा, दरी, ताला ये सब खरीदती हैं, उस तरीके से ग्राम संगठन में भी एसआरएफ का पैसा आता है, लेकिन वो 75,000 रुपये आता है। और जिसमें से 25,000 रुपये का अपना बक्सा, दरी, रजिस्टर, अलमारी, घड़ी, जो कुछ भी खरीदना होता है ऑफिस के लिए वो खरीदा जाता है। देखिए, समझ लीजिए कि जो समूह में एसआरएफ का 1,500 रुपया आता है बक्सा, दरी वगैरह खरीदने के लिए, वो 1,500 पूरा का पूरा ही उसके लिए खर्च करना होता है। लेकिन जब ग्राम संगठन में बक्सा, दरी, अलमारी वगैरह खरीदने के लिए पहला एसआरएफ दिया जाता है तो 75,000 रुपये दिया जाता है, जिसमें से केवल 25,000 रुपये का आप सामान खरीदेंगे। बक्सा, अलमारी, दरी जो भी खरीदनी हो, 25,000 उसके लिए होते हैं और बाकी के बचे हुए 50,000 रुपये ग्राम संगठन को अपने बैंक के खाते पे, जो ग्राम संगठन का खाता होता है, उसमें रखने पड़ते हैं। ग्राम संगठन के अपने अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष अलग होते हैं, लेकिन समूह की ही महिलाएं वहाँ पर होती हैं। प्रत्येक समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष वहाँ पे जुड़ी होती मीटिंग में जाने के लिए। बाकी पूरा समूह ही वहाँ पर जुड़ा होता है ग्राम संगठन में। एक ग्राम संगठन में कम से कम 5, 8 या 10 समूह जुड़े होते हैं, कम से कम 5 तो होने ही चाहिए। जिन जिन समूहों को ग्राम संगठन से जोड़ा जाता है वो सब वहाँ पे महिलाएं जो हैं वो सब उनका अधिकार होता है कि वहाँ से भी वो पैसा लोन पर ले सकती हैं। यहाँ पे समझिए कि समूह को एसआरएफ का 1,500 मिलता है, जिसका सामान खरीद लेती हैं, और बाद में आरएफ मिलता है तो उसका 15,000 रुपया मिलता है। वो समूह के लिए होता है, समूह अपने खाते पे रखता है, उससे लेन देन करता रहता है, ऋण के रूप में देना, 1% ब्याज पे लेना, समूह के खाते पे जमा होता रहता है। ठीक है, ग्राम संगठन में यही पैसा इकट्ठा आ जाता है 75,000, जिसमें से 25,000 का सामान खरीदना होता है, बचा हुआ 50,000 वो आपको अपने ग्राम संगठन के खाते पर रखना होता है। अब जिस तरह से समूह जो है वो
आरएफ का 15,000 बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ब्याज पे देते हैं, लोन मतलब देते हैं ऋण ब्याज सहित और जमा करते हैं। उस तरह से जो 50,000 ग्राम संगठन में है बचा हुआ 75,000 में से, वो 50,000 को आप समूह की महिलाओं को मदद करने के लिए ब्याज पर ऋण दे सकते हैं उसमें से। या फिर उस 75,000 रुपये का जो आपने 25,000 का सामान ले लिया ग्राम संगठन का, बचा 50,000 उसको आप खाते में पड़ा पड़ा क्या करेंगे, उसका यूज़ करिए। तो ग्राम संगठन के पदाधिकारी मिलकर उस पैसे का, अगर कोई भी दीदी नहीं ले रही है, खाली बैंक में पड़ा है ग्राम संगठन के खाते में 50,000, तो उस पैसे से वो कोई रोजगार करे, कोई ऐसा कार्य करे कि जिससे कि आमदनी हो और वो पैसा बढ़े। या तो आप अनाज खरीद के रख लीजिए और फिर उसको बेच दीजिए अधिक दाम पे और उसको जो है बढ़ाइए। तो मतलब कहने का है कोई भी काम करके उस पैसे को जो है बढ़ाना होता है। जब आप पैसे को बढ़ाएंगे तो ग्राम संगठन की आमदनी बढ़ेगी, इसलिए पैसा दिया जाता है। और यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में पहले भी आपको बता दिया है कि ग्राम संगठन में जो पैसा आता है वो कैसे लिया जाता है और उसमें क्या क्या खर्चा होता है, और उसके बारे में मैंने पहले से वीडियो बना रखी है कि अगर आप उसको लोन पर लेंगे कितना ब्याज देंगे। ऊपर आई बटन में लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ भी मैं आपको इस वीडियो में समझा रही हूँ। तो 75,000 में से 25,000 का तो आपको कार्यालय के लिए बोर्ड, कुर्सी, मेज, पंखा, दरी, बक्सा, अलमारी, घड़ी, ये सब ग्राम संगठन के पदाधिकारी खरीद लेंगे। लेकिन 50,000 जो है वो समूह की महिलाओं को मांगने पर ऋण के रूप में भी दे सकते हैं और अपने आप भी उसको जो है खर्च करके उस पैसे से कुछ काम करके उस पैसे को बढ़ा सकते हैं। समझ गए? कुछ भी काम करिए आप उसका। ये तो पहला फंड हो गया ग्राम संगठन का। अब दूसरा फंड भी ग्राम संगठन में आता है। समूह में जो आता है उसकी बात अलग है, ग्राम संगठन में भी आता है और सिर्फ ग्राम संगठन के पदाधिकारी उसको नहीं खाएंगे ना उसको लेंगे। उस ग्राम संगठन में जितने भी समूह जुड़े हैं, उस समूह में जितनी भी दीदी हैं, वो कोई भी दीदी को अगर आवश्यकता पड़ती है तो ग्राम संगठन से भी लोन ले सकती है। अपने समूह से तो लिया उसने आरएफ सीआईएफ में से, लेकिन ग्राम संगठन से भी पैसा ले सकती है। और रूल के अकॉर्डिंग जो आपका 50,000 होगा 75,000 में से, उस पे ग्राम संगठन अपना 1% ब्याज पे पैसा दे सकता है दीदी को। दूसरा जो यहाँ पे है जोखिम निवारण निधि, ये ग्राम संगठन में आती है और कितना आती है, प्रति सदस्य 1,500 रुपये। आप समझ लीजिए कितना पैसा इसमें आता होगा। यानी ग्राम संगठन में जितनी भी दीदियाँ जुड़ी हुई हैं समूह की, एक दीदी पर 1,500 रुपये दिया जाता है। कुल सदस्य 1,500 अथवा रुपये 1,50,000, दोनों में से जो कम हो, प्रथम किस्त 60% की। अब ये जो आपका एक सदस्य पे, एक दीदी पे 1,500 होता है और 1,500 प्रति सदस्य अथवा 1,50,000, दोनों में से जो कम हो, यानी कि कम से कम 1,50,000 आता ही है ग्राम संगठन में जोखिम निवारण निधि का। तो पहली बार में 60% दिया जाता है। 60% में जितना पैसा बनता होगा दे देंगे, बाद में दूसरी किस्त भेजेंगे। ये पैसा समूह की कोई भी दीदी ले सकती है, लेकिन वो समूह जो इस ग्राम संगठन में जुड़ा है, यानी कि अपने ग्राम संगठन से आप ले सकती हैं। आपका समूह अगर ग्राम संगठन में जुड़ा है तो आप उसमें जो है ले सकती हैं। जोखिम निवारण निधि किस लिए दी जाती है, यानी कि एक दीदी का 1,500 मान लीजिए अगर है, तो वो तब उस पैसे को मांग सकती है कि जब उसके आगे कोई समस्या हो, उसका बच्चा बीमार है और बीमारी के लिए उसको दवा लानी है, इलाज कराना है, या जैसे कि अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है, चोट लग जाती है, या मतलब कोई अचानक से बीमार पड़ता है, ये कोई भी मतलब आपकी अचानक से कोई जोखिम पड़ जाता है, समस्या हो जाती है, तब आप इस पैसे को ग्राम संगठन से जा कर के ऋण के रूप में मांग सकती हैं और इस पर कोई ब्याज नहीं लगता है। जितना पैसा आप लोगी उतना ही पैसा वापस कर दोगी किस्त बाई, लेकिन इस पर कोई ब्याज नहीं लगता है। ये पैसा ग्राम संगठन को सरकार तब देती है जब गठन ग्राम संगठन का हुए 3 माह हो चुके हों। 3 माह पुराना ग्राम संगठन हो तो ये पैसा उसको मिल चुका होता है। किसी दीदी से इस पैसे पर ब्याज ग्राम संगठन नहीं ले सकता। अब बात कर लेते हैं ग्राम संगठन का तीसरा फंड जो आता है। ठीक है, तीसरा फंड होता है आजीविका निधि। आजीविका मतलब कोई भी रोजगार करना,
अपने घर को चलाने के लिए कोई रोजगार करना, पैसे कमाने का जरिया बनाना ले सकते हैं। और ये पैसा 2 लाख रुपए तक एक ग्राम संगठन को दिया जाता है। एक ग्राम संगठन में जितने भी समूह होंगे उसमें से जिस दीदी को आवश्यकता होगी वो ले सकती है। 2 लाख रुपए इकट्ठा कोई एक दीदी नहीं ले पाती है, अधिक पैसा होता है तो 50-50 हज़ार करके 4 दीदी भी ले सकती हैं। वो जमा कर दे धीरे धीरे तो और दीदी ले सकती हैं। आपस में सहयोग से आप लोग सभी लोग चल सकते हैं। और यहाँ पर आजीविका निधि का जो 2 लाख रुपया है, ग्राम संगठन से जुड़े समूह सदस्यों के फार्म आजीविका से जुड़े कार्यों को बढ़ावा देने हेतु उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि जो खेती किसानी का काम करते हैं उन दीदियों को ये दिया जाता है, फार्म आजीविका। ठीक है, ये फार्म आजीविका का होता है। फार्म आजीविका के अंतर्गत मान लीजिए कि आप कोई भी दीदी समूह की है, अगर वो कृषि से जुड़ा कोई यंत्र खरीद ले, कृषि उपकरण खरीद ले इस पैसे से और उसको किराए पर चलाने लगे, गांव में खेती किसानी वालों को देने लगे, तो उससे उसकी जो किराए से अगर देगी तो उसकी कुछ ना कुछ आमदनी होगी। तो इस तरह से अगर कृषि से जुड़ा हुआ कोई भी आजीविका आपको करनी हो तो इस पैसे को आप ले सकते हैं। और ये जो है आपका पैसा जो है इस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे भी होगा वो आपको देना पड़ेगा। और चौथा अगर हम लोग बात कर लें प्रेरणा कृषि उपकरण बैंक, तो प्रेरणा कृषि उपकरण बैंक में जैसे कि जो ग्राम संगठन में आधुनिक कृषि उपकरण की पहुंच बनाए हेतु फंड उपलब्ध कराया जाता है। आवश्यकता अनुसार ग्राम संगठन उपकरण खरीद कर उनका जो है उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी गांव में ग्राम संगठन में जो महिलाएं हैं वो खेती किसानी के काम से जुड़ी हैं, उनका परिवार जुड़ा है, तो ट्रैक्टर खरीद सकती हैं या और कुछ खरीद सकती हैं। और उसको जो है कोई अगर दीदी मान लीजिए ट्रैक्टर खरीदती है और या फिर जैसे कि मान लीजिए वो खरीद रही है और उस जो भी दीदी मतलब ट्रैक्टर के लिए पैसा लेगी वो धीरे धीरे किस्त में इसको जमा करेगी, लेकिन वो ट्रैक्टर जो है सभी समूह की महिलाओं के लिए होगा तब तक जब तक वो दीदी पूरा पैसा नहीं चुका देती। और जब दीदी पूरा पैसा चुका देगी तो पूरा ट्रैक्टर उसी का हो जाएगा और ट्रैक्टर को वो किराए पर भी चला सकती है। तो इस समूह में जब पैसा आने से ट्रैक्टर होगा तो गांव में होगा तो किराए पे लोग उसको ले सकते हैं और भी लोग ले सकते हैं, इससे आजीविका मिलेगी उसको। तो इस तरह से ये सब जो है पैसा दिया जाता है। इसके अलावा एक और पैसा आता है ग्राम संगठन में, वो एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत आता है, यानी कि वाहन को बढ़ावा देने के लिए। गांव में क्या होता है, दूर दूर गांव होते हैं तो शहर तक पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं होता है, होता भी है तो बहुत दूर सड़क पे जाना पड़ता है। तो गांव से ही जो है सहायता लोगों को मिल जाए, शहर तक जाना आसान हो। और शहर में जो भी महिलाएं स्वच्छता समूह से जुड़ी हैं, उत्पाद वगैरह बनाती हैं, तो उसको शहर तक बाजार तक पहुंचाना होता है सामान को। इसके लिए जो है आप लोग जो है उसमें एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत भी वाहन वगैरह खरीद सकते हैं। आजीविका निधि में भी वाहन खरीद सकते हैं, अपना किराए पे चला सकते हैं। एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत ऑटो है, 4 व्हीलर कुछ भी आप ले सकते हैं, मैजिक वगैरह उसको चला सकते हैं, सवारी जो है चला सकते हैं जिससे कि पैसा आमदनी हो। तो इस तरह से मतलब कि आपके पास ग्राम संगठन में भी पैसा आता है। और आप लोग अपने ग्राम संगठन की मीटिंग में बराबर जाइए, जो भी वहाँ पे बुलाई जाती हैं समूह की दीदियाँ, क्योंकि समूह पूरा नहीं बुलाया जाता है, समूह की कोई 3 दीदी अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष ही बुलाई जाती हैं। वर्ष में एक बार पूरे समूह को बुलाया जाता है या 6 महीने में बुलाया जाता है ग्राम संगठन की मीटिंग में। बाकी समूह की 3 जो दीदियाँ होती हैं पदाधिकारी, उनको हर महीने जो है मीटिंग में बुलाया जाता है ग्राम संगठन में। तो उससे जानकारी होती है कि समूह की महिलाओं को आकर के दीदियाँ बताती हैं कि आज ग्राम संगठन की मीटिंग में ये सब हुआ। तो अगर ग्राम संगठन मीटिंग नहीं करता है और समूह लोग को वहाँ नहीं बुलाता किसी दीदी को, समूह लोग को पता ही नहीं ग्राम संगठन में कब पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, तो इसके बारे में आप अपनी बात रखिए, ग्राम संगठन की मीटिंग जरूर करवाइए। ग्राम संगठन की मीटिंग होने से आप लोग कार्यकारिणी समिति मिलकर सभी लोग वहाँ पे काम करेंगे। मनमानी कोई पदाधिकारी करे तो उसकी शिकायत ब्लॉक पे जरूर कीजिएगा। और जो समूह की महिलाएं हैं वो ग्राम संगठन से ये सब फंड ले सकते हैं। और इस तरह से आपको बता दें कि जो एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत है वहाँ पर भी आपका जो ब्याज है वो
आजीविका एक्सप्रेस योजना के तहत जो आप जो है वाहन खरीदेंगे, यानी कि मैजिक या फिर ऑटो रिक्शा, तो ये जो आप ब्याज लेंगे ग्राम संगठन से, जो ये मतलब के लोन लेंगे, इस पे ब्याज नहीं लगेगा। यानी कि दो जो ऐसा पैसा है, दो फंड ऐसे ग्राम संगठन में जिन पे जीरो ब्याज लगता है, कोई ब्याज नहीं लगता है। जोखिम निवारण निधि एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत वाहन लेना, दो पर ब्याज नहीं लगेगा, बाकी पैसा जो है उस पर ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, और वीडियो पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोन पे पैसा उठा सकते हैं, अगर आपको आवश्यकता है तो समूह से भी लीजिए, ग्राम संगठन से भी ले सकते हैं। सभी का वीडियो पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।